क्योंकि खोरा का माहौल कोई आदमी समझ नहीं पाया। लगभग अगर श्रीकांत दुबे जो को मिलेगी तो कहीं तक टक्कर में पहुंचेगी, अन्यथा किसी को भी मिल जाएगी तो बीजेपी को छूने को नहीं पाएगी, ये गारंटी है। फसल सूख रही है, बिजली बराबर मिल नहीं रही, हमारी धानें सब सूख रही हैं किसानों की। रोजगार दे के भी रोजगार छीन लेती है। हम 5 साल प्रेरक रहे, 2000 हमें देते थे, 5 साल कार किया, संविदा भर्ती थी, 2018 में उन्होंने ख़त्म कर दिया। वीरेंद्र प्रताप का तो कार्यकाल अच्छा है, कॉलेज नहीं था, कॉलेज दिया, पुल दिया, उनका व्यवहार भी अच्छा है पर्सनल, हम उनके लिए बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा है उनका सब। हाँ, हमेशा कोई ऐसी पंचायत नहीं होगी जहाँ वो 2 से 3 बार गए नहीं होंगे। माहौल क्या है कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं खोरा, पन्ना विधानसभा के अंतर्गत आने वाला खोरा है। एक बाहुल्य वोटर भी है, आसपास बहुत सारी पंचायतें लगी हैं, मगर यहाँ पे प्रमुख है जो खोरा कॉलेज अभी हाल ही में घोषित हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि खोरा में केवल घोषणा हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ और लोग आने भी लगे हैं और इसका क्या प्रभाव है। भाई सब क्या माहौल है आपके खोरा का? हमारे खोरा का माहौल बहुत अच्छा है। क्या है, क्या प्रमुख चीज़ें? हमारे पास जो प्रमुख चीज़ें थी वो हाल में जो हमारे मंत्री जी थे उनने जो भी अपना 2.5 साल के कार्यक्रम में कार्य किया, अच्छा किया। और अच्छा करने के बाद भी हमारे यहाँ जो भी समस्याएं हैं, वो कुछ समस्याएं ये हैं कि हमारे यहाँ कुछ जो स्कूल में हैं कुछ मास्टर लोग कम हैं, तो ये सब कुछ अभी समस्याएं हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा अभी अब क्योंकि आचार संहिता लग चुकी, इसलिए ज़्यादा हम लोग कुछ ज़्यादा कह नहीं भी सकते, ना नेता से कह सकते, ना किसी से कह सकते। क्योंकि अगर ये नई सरकार आती है हमारे यहाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये लाडली योजना बहना चलाई है बंद हो जाएगी, बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं बंद होगी, कांग्रेस वाले कहते हैं कि बंद हो जाएगी, पर नहीं, अब इसमें आशा में हम लोग टंगे हैं। अब ये आने वाले सत्र में अब जैसा जो भी माहौल बनेगा, इसके क्योंकि खोरा का माहौल कोई आदमी समझ नहीं पाया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे यहाँ जब अनबूथ चला जा भी सकता है, एक भी वोट एक ज़माने में हमारे खोरा में नहीं पड़ा था, ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि किसके बाद में वोट जा सकता है। ना तो क्या विकास कार्य बहुत हुए तो मंत्री जी का कार्यकाल? मंत्री जी ने विकास कार्य 2.5 साल में जो भी किया बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे वोटों से हमारी आशा है कि जीतना चाहिए उन्हें। पर ये जनता का मूड है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसमें हम कोई जनता की आप भी तो हिस्सा है। जनता में हम लोग कह सकते हैं अपना कि दे देंगे, बाकी अन्य लोग नहीं कह देने के तैयार हैं, तो हम क्या करेंगे उनका। क्या लगता है कि जो दरअसल आपकी जो विधानसभा है और विधानसभा में यूपी टच है और यूपी टच होने का यूपी के भी कुछ प्रत्याशी आते हैं और बातें करके वोट ले जाते हैं, तो क्या के जो प्रत्याशी आते हैं वो तो सिर्फ अपना दिखाने के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो आए और चले गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टक्कर है कि सीधा सीधा? नहीं, टक्कर नहीं, इसमें टक्कर सिर्फ 2 ही आएंगे हमारे यहाँ, बाकी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा कोई नहीं आएगा हमारे यहाँ। बाकी किसी का बाकी ये तो है 100 200 400 500 वही वाली कहानी रह जाएगी। तो कांग्रेस की अभी टिकट नहीं हुई, टिकट मान लो हो जाती है तो टक्कर? कांग्रेस की हमारे यहाँ टिकट लगभग अगर श्रीकांत दुबे जो को मिलेगी तो कहीं तक टक्कर में पहुंचेगी, अन्यथा किसी को भी मिल जाएगी तो बीजेपी को छूने को नहीं पाएगी, ये गारंटी है। किसी को भी मिल जाए? किसी को, अगर श्रीकांत दुबे के अलावा किसी को टिकट मिल गई तो छूने को नहीं पाएंगे। अभी प्रेजेंटली कंडीशन में मंत्री जी प्रबल हैं? अभी हमारे मंत्री जी यहाँ तो 90% से ऊपर जाएंगे आज की स्थिति पे। भाई साहब क्या माहौल लगता है इस बार आपको चुनाव का आपके क्षेत्र से? अभी तो कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस दिख रही? रीजन उसका तो ये बदलाव चाहती है जनता, लेकिन आम जनता कांग्रेस को कह रही है। उनका बीजेपी पार्टी के लिए हम बोल रहे हैं अच्छी नहीं है, रोजगार दे के भी रोजगार छीन लेती है। हम 5 साल प्रेरक रहे, 2000 हमें देते थे, 5 साल कार किया, संविदा भर्ती थी, 2018 में उन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? हाँ, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस को वोट करेंगे। क्या चीज़ें हैं जो आपके खोरा क्षेत्र में होना बकाया है या कुछ चीज़ें हैं जो हो गई हैं? वीरेंद्र प्रताप का तो कार्यकाल अच्छा है, कॉलेज नहीं था, कॉलेज दिया, पुल दिया, उनका व्यवहार भी अच्छा है पर्सनल, हम उनके लिए बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा है उनका सब। जाते रहते हैं? हाँ, हमेशा कोई ऐसी पंचायत नहीं होगी जहाँ वो 2 से 3 बार गए नहीं होंगे। हाँ, लेकिन हम इनकी मेन सरकार के लिए कहना चाहते हैं कि रोजगार के लिए जुमलेबाजी करते हैं और दिया हुआ रोजगार भी छीन लेते हैं। का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, जो हम कभी 75 साल से जिस कार्य के लिए हम परेशान थे वो आज उसने हमारे लिए खड़ा कर दिया। जैसे मानिए कॉलेज
उसने खुलवाया। ये यहाँ भदैया से लेकर खोरा के पुल बनवाया, बहुत सारी व्यवस्था हमारे लिए किया, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। में जो चाचा, इस है बार चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या समस्या है और कितने काम हुए? भैया समस्याएं तो ऐसा है कि अब जनता की जो मांगे हैं तो वैसे तो शासन काफ़ी सुनाई कर भी रहा है। और रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे ऐसा है कि जैसे यानी लाइट वगैरह न रहने की यहाँ पे लोग कहते हैं लाइट नहीं है, तो क्या लाइट नहीं रहती? रहती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं रहती जैसे रहना चाहिए। पावर स्टेशन भी बनना है, तैयारी चल रही है और कुछ? हाँ, तो वो हो जाए तो यानी अगर यहाँ जो है तो पावर हाउस बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, खोरा में कॉलेज खुला है, इसका क्या प्रभाव रहेगा इस बार? हाँ, वो अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा। तो क्या लगता है आपको, भाजपा मजबूती रहेगी, कांग्रेस की मजबूती रहेगी? अब ये तो देखो जनता के ऊपर है। आप भी तो जनता के एक हिस्सा हैं। हाँ, तो यहाँ से तो ऐसे देखो भाजपा का समझ में आ रहा है। चुनाव आने वाले हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार, और खोरा में कितना विकास हुआ? नहीं, अब विकास, अच्छा विकास हुआ है। हाँ, क्या है जो बकाया है लगता है आपको? हाँ, बिजली की समस्या है खासकर। बिजली की समस्या? हाँ, फसल सूख रही है, बिजली बराबर मिल नहीं रही। हमारी धानें सब सूख रही हैं किसानों की। अब यहाँ गेहूं की बाइत आ रही है, पानी बराबर न चल पाएगा खेतों में तो कैसे होगा? इसके लिए आपने अपने यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सेक्रेटरी, अधिकारियों, किसी से कहा है? कहा होगा, अधिकारी कौन, बिजली विभाग वाले सुनते आए, बिल देते हैं अधूरा। हाँ, हमारी पर्सनल समस्या है कि बिजली का बिल 2400-2500 रुपया, एक महीने घर के यूज का बिल देते हैं 2400-2500। क्या चाहते हैं इस बार? नहीं चाहेंगे तो हम बीजेपी को। मगर ये समस्या है। अटल ज्योति जैसा चली थी, पहले अच्छी बिजली रहती थी, वो बिजली नहीं है। अटल ज्योति रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए ना, योजना है तो रहना चाहिए। अब नाम की योजना है, काम में पता चलता है कि मोटरें नहीं चल रही। फिर भी क्या लगता है आपको, जो आपकी विधानसभा है इस बार, क्या माहौल है और किन मुद्दों को लेकर और कितना विकास हुआ है यहाँ पे? हमारे यहाँ बढ़िया विकास के दौर पर देखा जाए तो स्कूल हमें मिल गया है। हमारे क्षेत्र का बहुत भविष्य, बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, इससे सुधरेगा तो हमारे यहाँ से तो ठीक है। बीजेपी का बढ़िया वोट है। क्या नाम है? मैकू लाल। क्या माहौल है? माहौल मेरे को मालूम नहीं है, मैं जो है तो पशु सेवा में ज़्यादातर लगा रहता हूँ, लेकिन जिस तरह जनता झुकेगी उस तरह मैं भी दे दूँगा। मगर आप दे तो देंगे, बात अलग है, मगर फिर भी क्या लगता है कितना विकास हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? विकास तो मेरे समझ में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है और आगे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी करे। विश्वास तो हमको, आत्मविश्वास तो हमको ये है। लाडली बहना का घर में पैसा मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रही है, ये सब चीज़ें, योजनाएं मिल रही हैं। हाँ, मिल रहा है। तो इसी के तहत विकास को लेकर वोट करेंगे। विकास जो भी पार्टी विकास करेगी, और मतलब वृद्धा पेंशन वगैरह हमारा अभी स्थानीय जो आपके मंत्री जी, जो स्थानीय आपके विधायक रहे, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? उनसे काम यदि होगा तो संतुष्ट होंगे। हम काम ही नहीं हुए थे, अभी काम नहीं हुआ कुछ? क्या काम नहीं कुछ दिख रहा है। क्या काम हुआ? बोला था क्या काम हुआ? हमारे यहाँ बहुत काम की है। काम हुआ कि कुछ नहीं हुआ? काम मेरे को मालूम नहीं, मैं बता चुका हूँ। एक और दादाजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। दादाजी, क्या माहौल है खोरा का इस बार? खोरा का माहौल है बीजेपी तरफ। क्या कारण है, क्यों बीजेपी तरफ? हमारे तरह हमारे यहाँ पुल और कॉलेज का जो मांग रही है, यह हमारे हुग है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा और कुछ मांगे भी हैं क्या, जो आशा है कि और हो जाएगा? और तो फिर ऐसा है कि जाए आगे का आगे है, और थोड़ी बिजली की समस्या है, बिजली नहीं रहता। बिजली के कारण आपने कहा किसी से कि हो जाएगा?
नहीं तो बिजली के कारण अब का हो माहौल अच्छा है और हमारे में बीजेपी की सरकार में अच्छा विकास हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत में कॉलेज भी आया और पुल भी बन रहा है और गरीबों के लिए भी अच्छे कॉलोनी वगैरह आई हैं। विकास अच्छा हुआ है। पहली बार वोट डालने के लिए तैयार हैं? जब BD शर्मा जी लड़ रहे थे सांसद का चुनाव तब एक बार डाला था जी। इसीलिए तो वो 5 लाख से जीता। जी इस बार क्या संभावना? नहीं जीतेंगे, सरकार 100% आएगी। कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? अच्छा रहा। उन्होंने जिस प्रकार से अपने भाग दौड़ के बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, आम जनता के बीच पहुंचते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। यहाँ आए हैं जी कई बार आए हैं, हम उनसे पर्सनल कई बार मिले हैं और उनका व्यवहार और बर्ताव सारी चीज़ें अच्छी है। यदि उनके अलावा कोई और होता तो हो सकता था नहीं आते, लेकिन उनका वो आते जाते थे, मिलने जुलते थे, किसी की गरीब के सुख दुख में सब में आते जाते थे। आप युवा हैं, एक समझदार व्यक्ति में से एक है। दरअसल जो चुनाव है यहाँ से यूपी कनेक्टेड होने के कारण जातिगत चुनाव होने लगे, तो क्या जातिगत चुनाव का पन्ना विधानसभा में फर्क पड़ेगा? जी कुछ लोगों के लिए फर्क पड़ता होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं फर्क पड़ता। हमारे लिए तो विकास महत्व रखता है। हाँ तो यहाँ से जो यूपी के कुछ नेता है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ते हो, ठीक ठाक वोट पा जाते हैं, क्या करें? नहीं वो सिर्फ जातिवाद की कहानी पाते हैं। वो कुछ नहीं है कि जो जाति को देख के चलते हो, विकास को मतलब जानते ही नहीं कुछ है। मतलब उनके नाम दिमाग में विकास का मतलब समझ में ये भाषा नहीं आती। इस बार यहाँ की जनता जी बीजेपी को। बेकाम खोरा दरअसल जो ग्राम है यूपी से लगा हुआ ग्राम है, जिसके कारण यहाँ से एक यूपी की राजनीति भी प्रबलता होती है और जो कुछ दावेदार हैं वो यूपी से आते हैं और यहाँ से प्रबलता अपनी दिखाते हैं। इसी को लेकर हम आज बात करेंगे यहाँ के निवासियों से कि आखिर भाई साहब क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ विधानसभा में? हमारे क्षेत्र में जो है इस समय विजेंद्र प्रताप सिंह का माहौल सही चल रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने कार्य कुछ अच्छे कर दिए हैं। जैसे यहाँ कॉलेज की घोषणा कर दिया है, काम भी हो गया है, पुल के निर्माण के लिए काम जारी हो गया है, बकरी वाली रोड है वो भी कार्य है, ये कौन रंज नदी है इसमें पुल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सही। अच्छा, कांग्रेस की टिकट नहीं हुई, मान लो कांग्रेस की टिकट कंफर्म होती है या स्थानीय कोई यहाँ आके प्रत्याशी को मिलता है तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, प्रत्याशी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। प्रत्याशी अगर सही उतरता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर भी क्या ऐसा है जो अभी बकाया रह गया जो और होना चाहिए? अभी तो भविष्य में अब हम नहीं बता सकते कि क्या बकाया है। ये जो सड़क निर्माण है ये कार्य जारी है मान लो। मतलब लगता है कार्य अच्छे हुए? हाँ कार्य सही इस समय हो रहे हैं।